वेलकम टू डीकेएल और डीकेएल न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। और आज रक्षाबंधन कल समाप्त हो गई है, तो आज दिनांक है 12 अगस्त और 2022 और वार कौन सा है? तो शुक्रवार है। रक्षाबंधन कैसे बीती है? सबकी अच्छी बीती होगी आशा करता हूँ। और आज की ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने लेकर आया हूँ मैं। तो 31 अगस्त से हवाई भाड़े में हो सकता है बदलाव, सरकार ने हटाए प्रतिबंध। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ट्वीट कर बताया कि घरेलू हवाई यात्राएं बढ़ेगी। तो अब ज्योतिरादित्य सिंधिया जो वर्तमान में नागरिक उड्डयन मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि घरेलू जो हवाई यात्राएं हैं उनमें कुछ भाड़े में कुछ बढ़ोतरी की जा सकती है। और उन्होंने ये बात ट्वीट करके बताया ना। तो 31 अगस्त से हवाई भाड़ों में हो सकता है बदलाव। तो डेट आ रही 31 अगस्त और 31 अगस्त से ही क्या होगा, कुछ परिवर्तन होगा। तो घरेलू हवाई अड्डे यात्रा क्या होगी, उनमें कुछ बदलाव होंगे, यानी कि जो यात्री के जो भाड़ा है उनमें कुछ बढ़ोतरी की जा सकती है। और इसी के तहत अब आगे की न्यूज आ रही है। तो आगे देखते हैं कौन सी न्यूज है। और आगे की न्यूज है, पीएम मोदी ने बुधवार भारत के राष्ट्रीय ध्वज को भारत के अतीत गौरव वर्तमान के लिए प्रतिबद्धता और भविष्य के सपनों का प्रतिबंध बताया। उन्होंने कहा कि तिरंगा देश की एकता, अखंडता और विविधता का प्रतीक है। तो पीएम मोदी ने बुधवार को भारत के राष्ट्रीय ध्वज को अतीत गौरव वर्तमान के प्रतिबद्धता और भविष्य के सपनों का प्रतिबंध बताया। उन्होंने कहा कि तिरंगा देश की एकता, अखंडता और विविधता का प्रतीक है। तो राष्ट्रीय ध्वज के लिए पीएम मोदी ने अपने विचार अभिव्यक्त किए है ना। तो इन्होंने कहा कि एकता, अखंडता का प्रतीक है राष्ट्रीय ध्वज। हमारा राष्ट्रीय तिरंगा देश की अखंडता और विविधता का प्रतीक है, हमारा गौरव है ये, है ना। हम भी जानते हैं हमारा गौरव है। तो और इसी के तहत अब आगे की न्यूज आ रही है। आगे देखते हैं कौन सी न्यूज है। तो राजस्थान में गायों में लंपी वायरस का प्रकोप छाया। ऐसे में गहलोत सरकार 500 पशुधन सहायक और पशु चिकित्सक अधिकारियों की अस्थायी भर्ती करेगी। तो बेरोजगारों के लिए सुनहरा मौका है। और इसी के तहत गहलोत सरकार क्या करने जा रही है, 500 पशुधन सहायक और पशु चिकित्सक अधिकारियों की भर्ती करेगी, है ना, जिसमें बेरोजगारों को कुछ रोजगार मिलेगा और जिससे लंपी वायरस से बचा जा सकता है, गायों की सुरक्षा की जा सकती है। इसी के 500 पशुधन सहायक और 500 पशुधन सहायक पशु चिकित्सक अधिकारियों की अस्थायी रूप से भर्ती करेगी, जो कुछ समय के पश्चात ये वायरस से निपटने के बाद उन्हें हटा दिया जाएगा। और इसी के बाद अगली न्यूज है, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले संगठनात्मक गतिविधियों पर चर्चा के लिए 27 अगस्त को त्रिपुरा के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचेंगे। तो वर्तमान में जो भारत के भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा है, तो अगले साल 2023 में चुनाव होने वाला है। और उसी के तहत वो 27 अगस्त को क्या करेंगे, त्रिपुरा के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचेंगे और वहां पर कुछ गतिविधियों पर बातें चलेगी। और आगे की न्यूज है अब। और आतंकी हमले में राजस्थान का बेटा शहीद। 16 जुलाई को आए थे ड्यूटी पर और नवंबर में बेटी की शादी पर वापस जाने वाले थे। और यह खबर जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले की है, और जहां पर राजेंद्र प्रसाद झुंझुनू के रहने वाले और 2 अन्य सैनिक और शहीद हो गए। तो राजस्थान के झुंझुनू जिले का एक सुपुत्र है जिसका नाम है राजेंद्र प्रसाद, और इसकी मृत्यु हो चुकी है। ये शहीद हो चुके ना। तो ये खबर है कश्मीर में झुंझुनू का लाल शहीद। तो झुंझुनू का कश्मीर राजौरी में हुए राजेंद्र सिंह शहीद। तो राजेंद्र सिंह झुंझुनू के मालिक गांव में रहने वाले थे राजेंद्र सिंह, और इन्हीं के साथ 2 जवान और शहीद हो गए। और ये अभी हाल ही में गए थे और वर्तमान में नवंबर में आने वाले थे ये।